हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अपने अनुच्छेद लेखन में हमने एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें है हमारा पुस्तकालय। पुस्तकालय भी ऐसा टॉपिक है जिस पर कि आपको अनुच्छेद लेखन के लिए आ सकता है कि आपको मंजूषा में कुछ शब्द दिए होंगे और कहेंगे कि उनकी सहायता से आप 5 वाक्य बनाइए पुस्तकालय पे। अनुच्छेद लेखन हमने बात पहले भी इतने सारे वीडियोस में ये चीज़ बता चुके हैं कि अनुच्छेद लेखन में करना क्या होता है कि जो विषय होता है उसको हमें बहुत बड़ा उसमें प्रस्तावना नहीं देनी होती, उसका उपसंहार हमें नहीं देना होता है, निबंध की भांति उसको नहीं लिखा जाता है। उसमें हम केवल 5 वाक्य का एक छोटा सा अनुच्छेद यानी एक पैराग्राफ हम गद्यांश बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे 5 वाक्यों को लिख देंगे जिनमें उनका पूरा सार उसमें समाहित हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई आधी अधूरी चीज़ रह जाए। हम कोशिश ऐसा करें कि भाई एक में उसका परिचय बता दें, एक में उसके कुछ प्रकार हों तो उनको बता दें, एक में उसके कुछ महत्व को बता दें, एक उसकी आवश्यकता को बता दें, फिर उसमें बता दें कि भाई ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम 4-5 अगर 5 बिंदु उन्होंने कहा है भाई 5 वाक्य लिखने हैं तो 5 बिंदु को हम ऐसे इस प्रकार से हम डिवाइड कर लीजिए, भाग कर लीजिए अलग अलग, कि पहले भाग में पहली वाक्य में हम ऐसा वाक्य लिखें, दूसरे में ऐसा वाक्य। इस प्रकार से हम 5 वाक्य में उसके पूरे सार को भी लिख सकते हैं। 50 वाक्यों में भी लिख सकते हैं और 5 वाक्यों में भी समाहित किया जा सकता है। यही हमारी बुद्धि की क्षमता का कि यहाँ पे ये देखा जाता है, यही परीक्षा होती है कि आप इतने बड़े टॉपिक को, जैसे वृक्ष के बारे में बताना था, हमारे सत्संगति के बारे में बताना था, सब चीज़ों के बारे में हमने 5-5 वाक्य में भी हम अपने किसको एक अनुच्छेद को समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम चलते हैं, अब देखते हैं कि भाई उसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पुस्तकालय क्या होता है, पढ़ने के लिए पढ़ने योग्य जो किताबें होती हैं उनको जब हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, उसी को पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय, यानी पुस्तकों का घर। आलय का अर्थ क्या होता है? घर। आलय शब्द जहाँ पर भी मिलके समझ जाएगा कि ये घर की बात कर रहे हैं। शिवालय है तो शिव का घर, विद्यालय तो विद्या का घर। ठीक है, ऐसे ही पुस्तकालय तो पुस्तक का घर। तो अब पुस्तक का घर है तो समझ जाइए कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की बहुत सारी उपयोगी हमारी जो पुस्तकें इकट्ठी होकर संग्रह करके रखा जाता है उसको पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, पुस्तकालय कितने प्रकार के हो सकते हैं? बोले एक व्यक्तिगत भी हो सकता है, विद्यालय का भी हो सकता है और दूसरे सार्वजनिक भी विद्यालय हो सकते हैं। व्यक्तिगत होता है जैसे हम अपने घर में ही एक लाइब्रेरी जैसा स्थान बना लेते हैं अपने घर में। व्यक्तिगत कैसा होता है कि हमें जो जिस तरह की पुस्तकें पसंद हैं उस तरह की पुस्तकों का संग्रह हमने अपने घर में कर लिया, वो हमारा व्यक्तिगत पुस्तकालय होगा। अभी तक आपने लाइब्रेरी के भी टाइप्स नहीं पढ़े होंगे, आज वो भी पढ़ लीजिए कि लाइब्रेरी भी यानी जो पुस्तकालय होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें वहाँ पर इकट्ठी करके संग्रह करता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात कहें तो हमें जैसे संस्कृत की किताबें पसंद हैं तो हमें जहाँ पर भी एक अच्छी भी व्याकरण की किताब दिखती है तो हम उसको उठाकर अपने घर में ले आते हैं, उसको अलग रख देते हैं। फिर कुछ हमें दिखा तो हमने उसके लिए कोई ग्रंथ जैसे दिखा कि अरे संस्कृत का कोई ग्रंथ है तो उसको अपने पास रख लीजिए। तो ये हमारी व्यक्तिगत पुस्तकालय हो गया। बहुत बड़ा आलय नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जगह भी हमने उसको अपनी लाइब्रेरी जैसी सेट कर रखा है, बना रखा है कि ये हमारी पुस्तकालय। फिर कहते हैं कि विद्यार्थियों की जो होती है, विद्यालय की जो लाइब्रेरी होती है, विद्यालय का जो पुस्तकालय होता है वो कैसा होता है? बोले उसमें क्या होता है कि छात्रों के लिए जो उपयोगी हैं, छात्रों के अध्ययन के लिए जितनी भी उपयोगी पुस्तकें हैं उनको भी रखा जाता है। जो भाई किन के लिए होती है कि जैसे जो निर्धन छात्र होते हैं, गरीब होते हैं, जो खुद बेचारे नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान तो प्राप्त करना है तो उनके लिए ये लाइब्रेरी बना देते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरी हमारी कौन सी? स्कूल की। वो एक स्कूल का, हमारे विद्यालय का कहें कि विद्यालय का एक अंग होता है। ठीक है, फिर आती है सार्वजनिक। सार्वजनिक जो पुस्तकालय होता है उसमें सब प्रकार की होती हैं, ना कि एक किसी व्यक्ति विशेष की पसंद की होंगी, ना ही किसी विद्यालय विशेष के लिए होंगी। यहाँ पर सभी लोगों के लिए क्या होगी?
सभी प्रकार की यहाँ पर पुस्तकें इकट्ठा होती हैं, तो वो हमारा सार्वजनिक होता है। तो देखिए आप इन प्रकार में ही आपकी 4-5 लाइन तो ऐसे ही बन गए। फिर इसके बाद आप कह सकते हो कि ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है कि नहीं होता पुस्तकालय, लाइब्रेरी। भाई कि पुस्तकालय का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, बहुत महत्व है। वही क्योंकि हमें अलग अलग पुस्तकों का संग्रह हम वहाँ पे करते हैं और वहाँ से हम पुस्तकों को, अपनी अच्छी जो पुस्तक हम पढ़ना चाहते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक लाइब्रेरी का, एक पुस्तकालय का एक और अब नया जो तरीका आ गया है वो हमारा ऑनलाइन भी आ गया है ना। ऑनलाइन लाइब्रेरी भी अब हमें मिल जाती है। हम अपनी कहीं जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो हमें जो हमारी पसंद की पुस्तकें हैं वो हमें अपने घर बैठे ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, है ना। हमारे कंप्यूटर पर भी घर बैठे मिल जाती हैं। तो अब इस टॉपिक को हम अपने संस्कृत में कैसे लिखेंगे उसको चलिए अब अपन देखते हैं कि लिखा हुआ है यत्र यानी जहाँ, विविधानी यानी विविध प्रकार की, विविध यानी अलग अलग तरह की, विविध का अर्थ क्या होता है, बोले अलग अलग प्रकार का। तो बोले आनी शब्द लगा दो तो बहुवचन लगा दिया। बोले क्यों, बोले पुस्तकानी, पुस्तकों की विशेषता बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की, तो ये विशेषण शब्द उसी के अनुसार हमने लगा दिया। बोले ये जहाँ विविधानी पुस्तकानी, अलग अलग पुस्तकें, बोले पठनार्थम, पढ़ने के लिए, संग्रहितानि, संग्रहित की जाती हैं, संग्रहितानि भवन्ति, इकट्ठी की जाती हैं, तत् स्थानम, उस स्थान को, पुस्तकालयः उच्यते, उस स्थान को पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, एक वाक्य में आपने उसका पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया कि पुस्तकालय किसको कहते हैं। बोले जहाँ पर, बोले पठनार्थम, पढ़ने के लिए, विविधानी पुस्तकानी, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें, संग्रहितानी, संग्रहित की जाती हैं, तत्स्थानों, उस स्थान को क्या कहते हैं, पुस्तकालय उच्यते कहते हैं। तत्र यानी वहाँ, तत्र ही, वहाँ पर, त्रिविध, वह भी, बोले कैसी, बोले त्रिविध पुस्तकालयः, 3 प्रकार की पुस्तकालय होते हैं। बोले व्यक्तिगत पुस्तकालय, विद्यालय यानी विद्यालय की पुस्तकालय, और सार्वजनिक भी होता है। अब व्यक्तिगत क्या होता है उसके बारे में बता दें। तो व्यक्तिगतः पुस्तकालयः, व्यक्तिगत जो पुस्तकालय होता है, अध्यापकानां अन्येषां बुद्धिजीविनानां च भवति। किसका, अध्यापकों का भी, अन्य की बात करें तो बुद्धिजीवितां च भवति। अन्य जो व्यक्तिगत जो पुस्तकालय होता है किसके, अध्यापकों के लिए भी होता है, अध्यापिकानाम, अध्यापकों का, और कहते हैं अन्येषाम, और अन्य कोई, बुद्धिजीविनाम। देखिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, अगर कहें तो बुद्धिजीवी जो होते हैं, यानी जो पढ़ने में, बुद्धिजीवी किनको कहा जाता है, सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़ने के लिए, भाई हर एक चीज़ में का ज्ञान रखने वाले लोग। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, बोले पुस्तकों से। तो अन्य कहें कि अन्य शाम यानी अन्य और भी बुद्धिजीवन जो होते हैं, चा भवती, और होते हैं, उनके लिए कौन सा होता है, बोले व्यक्तिगत पुस्तकालय होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं विद्यालयस्य अंगम भवति। विद्यालय का जो होता है पुस्तकालय, वो विद्यालय का अंगम भवति। पहला था हमारा कौन सा, व्यक्तिगत, उसको समझा दिया। दूसरा अब आया विद्यालय, तो बता दिया कि विद्यालय का जो होता है वो विद्यालय का अंग होता है। फिर कह रहे हैं छात्राणाम अध्यापकानां च ज्ञानवर्धनाय विद्यालयी पुस्तकालय भवति। क्या कह रहे हैं कि छात्राणाम यानी छात्रों के लिए, अध्यापकानाम अध्यापकों के लिए भी, और अध्यापकों के ज्ञानवर्धन के लिए, आय शब्द लगा दिया, ज्ञानवर्धनाय, ज्ञानवर्धन के लिए विद्यालय जो पुस्तकालय है होता है, विद्यालय पुस्तकालय होता है। अच्छा, इसमें और भी एक क्या लिख सकते हैं कि छात्राणाम च अध्यापकानाम अध्ययनाय, अध्ययन के लिए विद्यालयीयः पुस्तकालय अत्यावश्यक भवति, अति आवश्यक होता है। ये भी लिख सकते हो आप, है ना।
अत्र यानी यहाँ, अत्र शैक्षणिकानि, यहाँ पर शैक्षणिकानि यानी शिक्षा से संबंधित पुस्तकानि संग्रहीतानि भवन्ति। यहाँ पर कैसी होती है, बोले शिक्षा से संबंधित पुस्तकों का संग्रह होता है। निर्धन छात्राणाम, जो गरीब बच्चे जो होते हैं, कृते निर्धन छात्राणाम कृते, निर्धन छात्रों के लिए विद्यालयी पुस्तकालय, जो विद्यालय का जो पुस्तकालय होता है, अत्युपयोगी भवति, अति उपयोगी होता है। कह रहे हैं सार्वजनिकेषु, सार्वजनिक पुस्तकालय में, पुस्तकालयेषु पुस्तकालय में बहुविधानी, बहुविधान की यानी बहुत प्रकार की पुस्तकानि भवन्ति, है ना। जो सार्वजनिक, देखिए विद्यालय का बता दिया, उसका महत्व बता दिया, अब कह दिया अब सार्वजनिक के बारे में बता दे। तो कह रहे हैं सार्वजनिकेषु पुस्तकालयेषु यानी सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं उनमें बहुविधानी यानी बहुत प्रकार की पुस्तकानि भवन्ति, बहुत प्रकार की पुस्तकें होती हैं। पुस्तकालय संपर्कात, ठीक है, क्या कह रहे हैं, पुस्तकालय संपर्कात शनैः शनैः, पुस्तकालय के संपर्क से धीरे धीरे क्या होता है, विद्या रुचि जागृति, विद्या में रुचि जागृत होती है। संप्रति यानी आज गतिशील पुस्तकालय अपि अस्ति, आज गतिशील पुस्तकालय भी हैं, ठीक है, बता दिया पुस्तकालय अपि अस्ति, पुस्तकालय भी हैं, गतिशील यानी चलायमान। आज हम उसमें किसमें, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन भी हम अपनी लाइब्रेरी में खोलकर भी पुस्तकों को देख सकते हैं, ठीक है। फिर पुस्तकालय के लिए और भी हम क्या वाक्य और लिख सकते हैं कि पुस्तकालय हिंदी में जैसे हम उसको लिखें, पुस्तकालय सभी मनुष्यों के लिए, या जन लिख सकते हैं, सभी जनों के लिए सभी जनों के लिए बहुत उपयोगी होता है ना, उपयोगी होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, पुस्तकालय सभी, तो क्या हम क्या लिखेंगे इसको संस्कृत में, पुस्तकालयः सभी जनों के लिए, तो बोले सर्वे, क्या लिख देंगे, सर्वे जनानाम, जनों के लिए है ना, तो जनानाम बहु उपयोगी भवतः, ठीक है। या अब ये पुस्तकालय एक नहीं होता ना, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम कैसे, भवंती होते हैं। तो यहाँ पे पुस्तकालय शब्द को भी हम क्या कर देंगे, इसको भी पुस्तकालयानी कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ भी वाक्यों को हम उस टॉपिक पर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, बहुत तरह की हमारी जो किताबें होती हैं, पुस्तक होती हैं, उनका संग्रह होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पुस्तकालय में, तो पुस्तकालयेषु पुस्तकालयों में, विविधानि बोले पुस्तकानि सन्ति, बहुत प्रकार की पुस्तकें होती हैं। अब हम और क्या लिख सकते हैं, पुस्तकालयेषु यानी पुस्तकालयों में क्या होते, न्यूज़पेपर होते हैं, तो बोले समाचार पत्राणि अपि सन्ति, समाचार पत्र भी होते हैं, है ना। हमें जानकारी प्राप्त होती है, वयम पुस्तकालयेषु, हम पुस्तकालय में विविध जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो भाई बड़ी बात नहीं है कुछ भी कि कुछ वाक्य ना बना सके, पुस्तकालय जैसी कितनी चीज़ें हो गई, इतने आराम से हम कुछ भी उसमें वाक्य अपने अच्छे 5 वाक्य तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और भाई इनसे रिलेटेड आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें तो हम आपको बताते ही जा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। रटना नहीं, हम हमेशा इस बात को पर बहुत जोर देते हैं कि भाई रटना नहीं है, आप इनका अर्थ समझिए और अर्थ समझ के फिर आप इनको कन्वर्ट करिए। जब इस प्रकार से आप करेंगे तो भाई इसके अलावा भी अगर कोई अनुच्छेद लेखन आ जाता है तो वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आप उनको संस्कृत में कन्वर्ट
कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा आज अनुच्छेद लेखन के हमने 5-6 टॉपिक आज आपको बता दिए, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रश्न निर्माण जब करना होता है तो उनके लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनको भी अब हम बताएंगे कि प्रश्न निर्माण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जो आता है ना कि प्रश्न निर्माण कीजिए, तो कहाँ पर कौन से शब्दों को प्रयोग किया जाए उसको आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और आज डिस्कस करके फिर जब कल से अपना हमारे पाठ शुरू होंगे तब उनमें अब हम फिर आपको फिर उनका उपयोग करना साथ साथ में सिखा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।